जय हिंद दोस्तों, मैं अल्पेशियन और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉलिड ज्योमेट्री के। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं रहेगा अपने पास क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको दो प्लेन का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एक दो पैरेलल प्लेन के डिस्टेंस का। तो अगर आप पहले इक्वेशन में दो का मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड इक्वेशन ही तो बन जाएगी। देखो 2x प्लस 4y माइनस 4z, ये क्या हो गया, पैरेलल प्लेन हो गया। बस इसमें अंतर क्या है, इधर d1 अलग है, इधर d2 अलग है। तो सिंपल इसका क्या रहेगा, d2 d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह जो a है वो ए स्क्वायर लिख देते हैं, इधर अच्छे से वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में जो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो रहेगा उनका डिस्टेंस। ये मॉड है, मॉड मतलब आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड रहेगा जो उसका वो प्लस में आएगा। तो d1 d2 क्या है, 2 - 3 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया, 2 - 3 नहीं, 2 - 5। ठीक है, सिर्फ इतना। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 3/√, 16 16 32 36, मतलब रूट कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। सिंपल। ठीक है। चल, अगर प्लेन अलग अलग होते तो जो आपको मैंने करवाया हुआ है वैसे फॉर्मूला जो लिखवाया वैसे लिखते। ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन पूछा है स्फीयर की कंसंट्रिक। आपको इस कंसंट्रिक का मतलब समझना पड़ेगा। कंसंट्रिक मतलब होगा आपका जो सेंटर है वो एक ही होगा। ठीक है, मतलब दो स्फीयर है। देखो, एक इक्वेशन पूछा है स्फीयर की जो कंसंट्रिक है विद अनदर स्फीयर, एक दूसरे स्फीयर के साथ कंसंट्रिक है और पास कर रहा है पॉइंट 0 1 0 से। ठीक है, कंसंट्रिक का मतलब हुआ कि दोनों स्फीयर का जो सर्कल सेंटर होगा वो एक ही होगा। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन लिखते हैं सेंटर की, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब अगर ये जो इक्वेशन है 0 1 0 से पास हो रही है, ठीक है, मैंने एक सेकेंड, हाँ देखिए, सेंटर एक ही है तो मुझे सेंटर निकालने की जरूरत है नहीं इसकी। अगर 0 1 0 से पास हो रहा है तो देखो, x की जगह 0 रखो, y की जगह 1, z की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। और आपका इधर, सॉरी, हाँ ठीक है ना, मैंने इधर गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। एक सेकेंड, 6 y है ना, y की जगह 1 रखना था इधर, सॉरी। इक्वेशन ए वाली नहीं आएगी, इक्वेशन आएगी अपनी, ठीक है, जेड स्क्वायर -4x -6y -8z -5। ठीक है, और इसके बाद आपको 0 1 0 रखना है तो 0 इधर बनाया, इधर -6 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, प्लस डी, तो डी की वैल्यू इधर से कितनी है, डी की वैल्यू जो आई वो आपकी 5 आई। सेम सेंटर है तो यू वी डब्ल्यू चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्या चेंज करना था, मुझे डी चेंज करना है। तो इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x -6y -8z प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर। कंसंट्रिक था तो यू वी डब्ल्यू आपका चेंज होना नहीं था, क्योंकि इक्वेशन के स्पेयर का जो सेंटर होता है क्या होता है, -u -v -w, वो सेम है तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी नहीं। सिर्फ पास कर रहा है डी से, तो मतलब वो एक पॉइंट है डी,
उसकी वैल्यू चेंज होती, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है प्लेन का एंड द कर्व। लाइक कर्व है, कोई भी एक कर्व होगा और एक प्लेन है, दोनों का आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा देखो, क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे, जैसे एस प्लस के यू मैंने आपको बताया था, एस प्लस के यू करोगे आप, फिर उसमें आप पॉइंट निकालोगे के का, के की वैल्यू निकालने के बाद तब आप रखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप सिंपल सा आंसर आप जो चार दिए हुए हैं वो आप कर्व या फिर प्लेन में, या मतलब या तो कर्व में या प्लेन में आप पुट करके देखो, जहां पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो आपका वही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं 1 से। तो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 1 आएगा, ये वाला नहीं होगा। 1 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस माइनस 5 आएगा, ये वाला भी नहीं होगा। 1 1 2 मतलब 3 दूना 6 4 10 5 4, नहीं ये वाला भी नहीं होगा आपका। देखो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 6 2 और 3 5, आपका फोर्थ नंबर आंसर रहेगा। आपको सिर्फ फोर्थ वैल्यूज 1/1। ठीक है, आप इसको इसमें भी रख के देख लो कर्व में, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 6 2 प्लस 3 5, आपका 5 फिर भी आ रहा है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वैल्यू पुट करके देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन लिख दी हुई है आपको, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको वो बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखो, 11 10 6, तीनों अलग अलग हैं। तो पैराबोला हाइपरबोला एलिप्सॉइड तो होगा नहीं, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, मतलब उसमें उस टाइप की जो इक्वेशन रहती है। तो आपकी क्या आएगी, कौन में ही एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब समझ में आया आपको। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टेक्स पूछा है आपसे, वर्टेक्स पूछा है कौन का वर्टेक्स क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो आपको देखो सिंपल सा, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं। फाइंड डेल एफ वाई डेल एक्स और डेल एफ वाई डेल वाई और डेल एफ वाई डेल जेड। मतलब आप एक्स वाई जेड के किसी के भी टर्म में उसको डिफरेंशिएट करो एंड चेक बाय ऑप्शन, ऑप्शन से आप चेक कर लो। चलो क्वेश्चन एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल एफ वाई डेल एक्स निकाल के देखता हूं तो क्या आएगा। देखो 4x माइनस 8z माइनस 10y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आया आपका। अब वैल्यू पुट करके देखो आप, तो देखो आप जब करोगे तो देखो 1/3 मतलब पहले से चेक, पहला चेक करते हैं। तो देखो 4 1/3 माइनस 8, हाँ जेड है तो जेड की वैल्यू इधर 4/3 आएगी, माइनस 10 वाई की वैल्यू इधर 1/3 आएगी, प्लस 6। तो आपका देखो नीचे सब 3 है, तो 8 चौको 32 और 10 42, 4 माइनस 42 मतलब ये आपका है 4 माइनस 42, आपका 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला तो आंसर आपका गलत हुआ। दूसरा चेक करते हैं, 1/3 माइनस 4/3 करेंगे आप, तो इधर चेक कर लो। तो देखो 8 चौको 32 36 में से 10 गया आपका, तब भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं 1 माइनस 1/3। तो देखो 4 और 10 14, हाँ 4 और 10 14 में से आपका गया, देखो 14/3 और माइनस 32/3, तो माइनस 22/3 आया। ठीक है, 1 माइनस 3, एक सेकंड में चेक कर लूं कहीं पे गड़बड़ हो रही है क्या। ठीक है, देखो 4x माइनस 8z माइनस 10y प्लस 6 आया है। ठीक है, तो अब 4x इज थर्ड ऑप्शन देखो, तो 4/3 माइनस माइनस प्लस 10/3 माइनस 32/3 प्लस 6। ठीक है, अब देखो 4/3
और प्लस 10/3 तो 13/3 आएगा, सॉरी इधर 13/3 आया आपका, -32/3 तो आपका आया माइनस कितना है जी आपका, 13 गया 19/3 +6 तो आपका जी आया 18/3 आ रहा है शायद, इधर 18/3 आना चाहिए था, इधर 14 बचे, 10 और 4 14 हो रहा है, सॉरी 14 हो रहा है, तो यहाँ पे 18 बचा, तो यहाँ पे 6 18 और 0 हो गया आपका, मतलब जो आंसर आया आपका वो सी रहेगा। ठीक है, आप डेल एफ बाई डेल वाई निकाल के देख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चले, क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत सारे लेंदी हो जाएंगे, मैं आपको ट्रिक ऐसी बता रहा हूं कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स पॉइंट दिए हुए हैं और वो एंड पॉइंट हैं और फिर डाया ऑफ है स्फीयर, स्फीयर का कोई डायमीटर होगा, उसके एंड पॉइंट्स हैं, आपको इस स्फीयर की इक्वेशन बताना है। तो इसको आप एक फॉर्मूला लिख लो, x-x1, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो, इंटू x-x2 प्लस y-y1 y-y2 प्लस z-z1 इंटू z-z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चेक लिख लेते हैं, देखो x-1 इंटू x-3 प्लस y+1 और y+3 प्लस z-1 z-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है, तो देखो x² प्लस y² प्लस z², अब इधर देखो -3x-x तो -4x, इधर +3 + 4y, -3 -1 तो -4z, और इधर देखो प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 जी आपका आंसर। सिंपल, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और तरीका देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर इज कट बाय द प्लेन टू गिव अ सर्कल। स्फीयर आपको मैंने आपको देखो लास्ट में बताया था, स्फीयर और प्लेन दो चीजें हैं, तो s प्लस के टाइम्स ऑफ u इक्वल टू 0। तो देखो स्फीयर का इक्वेशन लिखा मैंने, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 प्लस k टाइम्स x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं x के टर्म को एक साइड लिखता हूँ, y के टर्म को अलग अलग करता हूँ, तो देखो x² प्लस y² प्लस z² प्लस, अब x का टर्म इधर है तो 2 प्लस k टाइम्स ऑफ x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे -2y है, इधर +2y है, तो इधर देखो -2 प्लस 2k/y प्लस इधर -4z है तो -4 प्लस 2kz और इधर 19 माइनस प्लस 7k इज इक्वल टू 0। इतना हुआ। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, जो आपका स्पेयर, अब इस वाले स्पेयर का जो अब ये वाला स्पेयर है, अब इसका आप सर्कल बताओ, मतलब जो सॉरी सेंटर बताओ, आप सेंटर क्या है, तो सेंटर आपका होता है -u -v -w। तो देखो जब इक्वेशन आप लिखते हो तो इधर क्या लिखते हो, 2ux, मुझे -u -v -w सेंटर होता है, तो मुझे 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका जो आपका सेंटर होगा तो क्या होगा, -1, डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, -2 माइनस k टाइम्स ऑफ बाई 2 कॉमा 2 माइनस 2k/2 कॉमा 2k, सॉरी उल्टा कर दिया, 4 माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है ना,
4 माइनस 2k/2 ये हुआ। तो आपका हुआ क्या, -1 माइनस k/2 कॉमा 1 माइनस के कॉमा 2 माइनस के, आपका ये हुआ सेंटर इसका। अब इधर प्लेन में सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कट कर रहा है, यहाँ पे कट करेगा दोनों के पॉइंट सेम होंगे, तो मैं इस पॉइंट में इस वाले उसमें के की एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देता हूँ। एक्स वाई जेड क्या आया, ये आया अपना, इसको जब मैं वैल्यू रखूंगा तो उसका हो जाएगा -1 माइनस k/2 एक्स प्लस 2 माइनस 2k प्लस 4 मतलब 2, तो 4 माइनस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ पे x 2/2z प्लस 7, तो इधर रखा मैंने इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालूंगा जब मैं, तो k की वैल्यू जो आएगी देखो यहाँ पे -2k माइनस, तो 2 दूना 4, सॉरी पहले इधर 4 दूना 8 और एक -9k, तो -9k, तो 9 इधर आ जाएगा नीचे। अब और इधर कितना बचा, देखो माइनस +1 + 5 + 12, तो 12/9 माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका आ जाएगा। तो के की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 4/3, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, 9k/2 आना था, तो 9k/2 बटे में 2 भी है ना, तो 6, तो आपका जो आंसर आया वो आया 8/3। उल्टा कर, मैंने 1 सेकंड में आपको फिर से करके दिखा देता हूँ पूरा, तो आपको सही रहेगा। देखो इधर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, 7 4 11 और 2 13 11 12 बचेगा। इधर आपका देखो 2 दूना 4 दूना 8, तो माइनस और इस साइड जाएगा तो प्लस 9k/2, तो आपका इधर k जो आ गया वो आपका आया 3 त्रिका 9 तीचों को 12 8/3 आया। ठीक है, अब 8/3 क्या करना है आपको, इधर रखना है वैल्यू, तो आपका जो वर्टेक्स आएगा वो आ जाएगा 8/6, तो आपका जाएगा द -7/3 कॉमा -5/3 कॉमा 2 माइनस के, तो मतलब -2/3, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया आपका। अब देखो 8th क्वेश्चन है आपका, इफ 2 3 5 इज द वन एंड ऑफ अ डाया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर दिया हुआ है। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया था, 2 एंड दिए हुए थे डाया के, डायमीटर के, उससे आपने एक क्वेश्चन निकाली थी। इधर एक इक्वेशन दी और एक डायमीटर का एंड दिया है, आपको दूसरा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में रखो एक्स वाई जो यू वी डब्ल्यू है उनको कंपेयर करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल लिखते हैं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो x-2 इंटू x-x1 x2 प्लस y-3 y-y2 प्लस z-5 और z-z2 इज इक्वल टू, आपको जो वाला स्प्रे की क्वेश्चन लिख दी मैंने। ठीक है, लिख लेना आप। अब मैं चेक करता हूं, देखो यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्ट में, तो देखो x² प्लस y² प्लस z² तो आएगा। अब देखो प्लस इधर -2x माइनस x इंटू x2 आएगा, इधर -2x आएगा, तो जो होगा आपका वो होगा -2 माइनस x2 इंटू x प्लस, अब y का देखो इधर -y2 इधर -3y, तो -y2 -3y। ठीक है, अब z का देखें तो इधर -z2 -5z। अब बाकी आगे जो रहेगा उसको चेक कर लेते, देखो यहाँ पे क्या क्या और आना चाहिए, प्लस 5z2। देखो इधर इसका हो गया, इसका हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x2 प्लस 3/2 प्लस 5z2 इज इक्वल टू, अब एक स्क्वायर की इक्वेशन लिख देते हैं। स्क्वायर की इक्वेशन को लिख देना आप सामने, उसको चेक कर लेना। तो देखो इधर क्या क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपको। देखो इधर x के साथ क्या है, तो देखो 2 + x2 इज इक्वल टू 6,
तो x2 की वैल्यू जो आई वो आपकी 4 आ गई। यहां पे y2 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो y2 की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे z की वैल्यू, z की इधर 0 है, इधर z का टर्म नहीं है, तो z2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो z2 की वैल्यू जो आई वो आपकी -5 आई। सिंपल। आपको एक तरीका पता है तो आप उसको कितने भी क्वेश्चन आप उसको बनाए आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको याद करना है, हाउ मेनी डिफरेंट प्लेन इंटरसेक्ट द एलिप्सॉइड इन अ सर्कल। एक सर्कल में अगर मैं एलिप्स ड्रॉ करूं तो कितने डिफरेंट प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। इसको आपको कुछ नहीं, आपको याद करना है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन जो एक दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो एक सर्कल की इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू। देखिए मैंने अभी आपको 2 प्लेन बताए थे डाया वाले, तो उसमें x माइनस x1 x माइनस x2 हो रहा था। अगर 3 दिए हुए हैं तो उसका जो होता है वो डिटर्मिनेंट लिखते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ पे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये आपका इक्वेशन होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। तो आप पुट करके देख लो, आप पुट करो तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 2 y माइनस 6 z प्लस 6। यहाँ पे x2 माइनस x1 तो -3 और प्लस 2 तो -1, y माइनस y में 10 माइनस 4 -9 प्लस 6 तो -3। ठीक है, z माइनस 5 प्लस 2 तो -3। यहाँ पे 0 माइनस 6 तो -6, यहाँ पे -6 प्लस 6 तो इधर 0। तो आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आप इसको बस के लिए क्या करना है, आपको ओपन करना है x प्लस 2, तो आपको इधर हटाओगे तो 0 प्लस -18। ठीक है, माइनस y माइनस 6 को हटाओगे तो 0 -9 प्लस z प्लस 6 को करो आप तो +6 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 18x कितना हुआ, -18x माइनस 36, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, प्लस 9y माइनस प्लस हो गया तो -54। यहाँ पे आपका हुआ 18 है, तो देखो इधर प्लस 18z प्लस 18 छक्के 108 है इक्वल टू 0। तो आपका इधर हुआ, अगर मैं 18 कॉमन ले लूं सबसे और माइनस के साथ, तो देखो x इधर y है ना जी, हाँ 9y, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 9, ओके 9 है तो 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन लेते हैं सबसे और माइनस के साथ, तो देखो 2x प्लस y, 2x माइनस y होगा। ठीक है, माइनस y, 2x माइनस y और इधर माइनस 2z और इधर कितना बचा, माइनस माइनस, तो 54 और 36 आपका 90 हो गया, 90 प्लस का 18 तो उधर जाएगा तो कैंसिल हुआ तो 2। ठीक है, सिंपल आंसर है आपका। और अगर मैं इसको चेंज करूं वेक्टर फॉर्म में तो r.2i माइनस j माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो यहीं पे एंड करता हूं। बाकी देखिए मैंने आपको इतने ही क्वेश्चन कराए हैं, क्यों करवाए हैं उसका रीजन है क्योंकि
बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डाटा चेंज हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैंने आपको अलग एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर मेरा आपका सफर यहीं तक का था, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस क्वेश्चन आप देखना, बस क्वेश्चन आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कोर्स में। बाकी इस सिलेबस का एंड होता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आप अच्छे से करके आना एग्जाम में, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।